जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। और अच्छे प्रश्नों के लगातार क्रम में इस खंड में भी मैं बहुत अच्छे प्रश्न लेकर के आपके बीच में मौजूद हूँ। और इस खंड में जो प्रश्न है वो मूल्यांकन के उस खंड से संबंधित है, उस भाग से संबंधित है जहां हम निदानात्मक परीक्षणों के और उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं। तो थोड़ा सा व्यवस्थित एक जगह एक ही प्रकार के प्रश्न जब रहते हैं तो हमको उस टॉपिक को, अवधारणा को समझने में ज्यादा सहायता रहती है। मैंने प्रयास ये किया है कि व्यवस्थित तरीके से टेस्ट बने। अच्छे प्रश्नों का समावेश इस खंड में भी है और गत वर्ष की परीक्षाओं से मैंने उठाए हैं प्रश्न, और ये प्रश्न आपको इस अवधारणा को समझने में काफी हेल्प करेंगे। तो मैंने कहा कि ये जो पूरा खंड है टेस्ट सीरीज का, प्रश्नों का, व्याख्या का, वीडियो सॉल्यूशन का, ये संपूर्ण मिलाकर के ऐसा बनना चाहिए जहां पे आपको ये लगे कि हाँ, आपकी समझ बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। तो देखते हैं इस खंड में हमारे कौन से प्रश्न है। एक बार पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य, और आपको पता है इस बात को मैं अवधारणा जब मैंने पढ़ाई है, ये शायद ब्लर आ रहा है, एक बार देखिए, एक बार मुझे लग रहा है अवधारणा जब ये मैंने पढ़ाई है वहां मैंने इस बात को बताया है कि उपचारात्मक शिक्षण योजना वो विशेष शिक्षण योजना होती है, वो विशेष शिक्षण योजना जो निदानात्मक परीक्षणों के बाद बनाई जाती है। निदानात्मक परीक्षण बालकों की त्रुटियों का पता लगाते हैं, त्रुटि के कारणों का पता लगाते हैं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है इसका परामर्श देते हैं त्रुटि विश्लेषण करके। तो ये जो प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना। ध्यान रखो, पता लगाना नहीं होता है, बात उपचारात्मक शिक्षण की चल रही है। त्रुटियों का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण का काम है। इसके बाद विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, नहीं। छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करना, नहीं। छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, यानी कि विशेष शिक्षण योजना ऐसी जो उनकी त्रुटियों के जो कारण निकल करके आए उनका समाधान करे, उन पिछड़ेपन के कारणों को दूर करे। तो उपचारात्मक शिक्षण विशेष शिक्षण योजना होती है, निदानात्मक परीक्षणों के आधार पर होती है। निदानात्मक परीक्षणों के आधार पर, निदानात्मक परीक्षण कर लेने के बाद, और ये ध्यान रखेंगे, इस शब्द को ध्यान जरूर रखेंगे, इस लाइन को, निदानात्मक परीक्षण कर लेने के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण योजना बनती है। आप डायरेक्ट उपचारात्मक शिक्षण योजना नहीं बना सकते, क्योंकि उपचार इस तरीके से समझे कि डॉक्टर उपचार देगा उससे पहले पता करेगा कि कौन सी कमियां हैं, कौन सी बीमारियां हैं। तो वो इलाज में दवा तब तक नहीं लिख सकता जब तक इस बात का पता ना करे कि तकलीफ क्या है। तो वो जो आपसे सिम्टम्स पूछता है, आपसे ये पता करता है कि आपको क्या क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, उस आधार पर वो आपको दवा लिख देता है। आवश्यक समझता है तो आपको कुछ चेकअप कराता है, वो जो चेकअप है वो भी निदान है। वो चेकअप आपको ये कमी निकाल के देती है कि आपके शरीर में ये कमी है, फिर वो डॉक्टर उन चेकअप को पढ़ता है, फिर उसके बाद दवा लिखता है। जो दवा लिख रहा है वो उपचार है, वो उपचारात्मक शिक्षण है। लेकिन कब लिख पा रहा है? जब वो कमियों को देख रहा है। तो निदानात्मक परीक्षण कर लेने के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण योजना बनती है। ये सेंटेंस आपको दिमाग में ठोक बजा करके रखना है। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है शिक्षण में, परामर्शन, निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था में, उपयोग सभी में। ध्यान रखो, इसमें कहीं ना कहीं निदानात्मक परीक्षण का रोल होता है। परामर्शन निर्देशन में भी रोल इसलिए होता है कि निदानात्मक परीक्षण त्रुटियों के कारण का पता लगाता है। तो कारण का पता लगेगा तो फिर परामर्श क्या दिया जाए। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण की योजना जब व्यवस्था हो, जब विकल्प में ये हो, तो आंख बंद करके आपको उपचारात्मक शिक्षण की टिक करना है। निदानात्मक परीक्षण का सर्वाधिक महत्व क्या है? अगर विकल्प में उपचारात्मक शिक्षण दे रखा हो तो फिर आपको बाकी विकल्प पर ध्यान नहीं देना है, फिर आपको उपचार, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में सारी चीजें आ जाती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के लिए नैतिकता निर्माण और अभिरुचि निर्माण के लिए एक साहसिक कार्य है। उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषा किसने दी है? योकम सिम्पसन की परिभाषा है ये, ध्यान रखेंगे। योकम और सिम्पसन ने ये परिभाषा दी है उपचारात्मक शिक्षण के लिए। उपचारात्मक शिक्षण ऐसी विशेष शिक्षण योजना है जो बालकों की त्रुटियों का निदान कर लेने के बाद बनाई जाती है, और इसमें केवल उस क्षेत्र पर काम किया जाता है जो कमी का निकल के आए। सारे शिक्षण, सामान्य शिक्षण योजना में तो सारे क्षेत्रों पर काम किया जाता है, संपूर्ण क्षेत्रों को लिया जाता है। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण योजना में केवल उन क्षेत्रों पर काम किया जाता है जो निदान ने बताया कि यहां कमी है, वहां वहां का इलाज होगा। सामान्य इलाज में संपूर्ण शरीर का इलाज होगा, और निदान कर लेने के बाद उपचारात्मक में केवल उस खंड का इलाज होगा जहां पे तकलीफ है। चलिए अगला प्रश्न है, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य। गणित क्या, किसी भी विषय में ना, किसी भी विषय में, इससे जरूरी नहीं है कि गणित हो, कोई भी विषय हो। माता पिता को प्रतिक्रिया देना तो बिल्कुल नहीं होता है, प्रगति रिपोर्ट बनाना बिल्कुल नहीं होता है, अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र योजना बिल्कुल नहीं होता है।
बच्चों की समझ में अंतर जानना, गुड। जो लर्निंग गैप्स होते हैं, अंतर, समझ में अंतर, यानी कि जिसे हम अधिगम अंतराल भी बोलते हैं, अधिगम अंतराल जो होते हैं, लर्निंग गैप्स जिसे हम बोलते हैं, यानी कि जिसे हम बोले त्रुटियों का कारण, त्रुटियों का कारण, ये जो होता है, ये काम होता है निदानात्मक परीक्षणों का। तो समझ में अंतर जानना यानी कि बच्चे के लर्निंग गैप्स, अधिगम अंतरालों को समझना, यानी कि त्रुटियों, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। तो उपलब्धि परीक्षण निदानात्मक परीक्षण से इसलिए तो भिन्न होता है। उपलब्धि परीक्षण खाली ये बोलता है कि इस बच्चे को ये आता है और ये नहीं आता है। निदानात्मक परीक्षण ये कहता है कि इसको जो नहीं आता है वो इसलिए नहीं आता है, ये काम निदानात्मक परीक्षण करता है। चलिए, तो अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। गणित नहीं, ये प्रत्येक विषय के लिए लागू होगा ये प्रश्न। अगला है, निम्न में से शिक्षक मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु सही क्रम होगा। सही क्रम क्या होगा? शिक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। हाँ, सही है। देखो, सबसे पहले तो शिक्षण कराया जाएगा, सबसे पहले शिक्षण कराया जाएगा, उसके बाद निदानात्मक परीक्षण, तो बाद में, उसके बाद उपलब्धि परीक्षण होगा। उपलब्धि शिक्षण कराने के बाद उपलब्धि परीक्षण करते हैं। उपलब्धि परीक्षण ये बताता है कि प्रतिभाशाली कौन, औसत कौन, कमजोर कौन, ये जो अंक आएंगे उस आधार पर उपलब्धि परीक्षण के। तो उपलब्धि परीक्षण ये बता देगा कि कमजोर कौन है। निदानात्मक परीक्षण अब उसकी जांच करेगा कि ये कमजोर जो है वो कमजोर कमजोर क्यों है। तो उपलब्धि परीक्षण के बाद निदानात्मक परीक्षण आएगा, तो सी सही है, फिर लास्ट में डी आएगा। इसका एबीसीडी जो क्रम है वो ये है, तो एबीसीडी एबीसीडी ये बिल्कुल सही क्रम है। सबसे पहले शिक्षण कराया जाता है, उसके बाद बालकों की उपलब्धि का परीक्षण किया जाता है, वहां से निकल के आता है कि कौन कमजोर है, फिर उसका निदानात्मक परीक्षण किया जाता है कि कमजोरी का कारण क्या है, और उसके जो निष्कर्ष आते हैं उसके आधार पर सबसे अंत में उपचारात्मक शिक्षण योजना बनाई जाती है। तो क्रम बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, वह परीक्षण जिसमें किसी विषय विशेष, इकाई विशेष में छात्र की त्रुटियों के बारे में जानकारी होती है कि बालकों की त्रुटियां क्या है किसी पर्टिकुलर खंड में, किसी विषय विशेष में, इकाई विशेष में, उसे क्या कहेंगे? निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण नहीं, उपलब्धि परीक्षण तो खाली उपलब्धि का परीक्षण करेगा। उपचारात्मक परीक्षण जो है वो बाद, उपचारात्मक परीक्षण होती नहीं, उपचारात्मक शिक्षण होता है वो निदानात्मक परीक्षण के बाद। तो किसी विषय विशेष में या इकाई विशेष में त्रुटियों के बारे में जानकारी होती है, त्रुटियों के कारणों का पता करता है, वो निदानात्मक परीक्षण होता है। ये प्रश्नों की भाषा बदल बदल करके आ रही है इस खंड में, चूंकि सारे विकल्प जो है वो निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित आएंगे, तो यहाँ पे हो सकता है आपको निर्णय लेने, लेकिन सारे प्रश्नों के बीच में जब ये प्रश्न आता है तो आपको वहां पे तय करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक अध्यापक ने कक्षा के सभी छात्रों का टेस्ट लिया, अध्यापक ने पाया कि 25% छात्र सभी विषयों में कमजोर है। यानी कि जो टेस्ट लिया उसमें उसका उद्देश्य ये था कि कमजोर कितने हैं, और कि सभी विषयों में कमजोर, और सभी विषयों में, सभी विषयों में कमजोर है। तो इसका मतलब वो अध्यापक किस प्रकार के परीक्षण की बात कर रहा है? उपलब्धि की, उपचारात्मक, निदानात्मक परीक्षण की बात कर रहा है। वो निदानात्मक परीक्षण की प्रक्रिया में है, बालकों की कमजोरियों को पता कर रहा है, इस बात का पता कर रहा है कि कितने विषय क्षेत्रों में कमजोर है, तो निदानात्मक परीक्षण इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, पिछड़े बालकों की पहचान करना, छात्र की कमियों के आधार पर उसको शैक्षिक निर्देशन देना, और उपरोक्त सभी। तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार की परामर्श देता है, पिछड़े बालकों की पहचान तो निकल के आई गई है, छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षिक निर्देशन देना, उपरोक्त सभी इसका सही विकल्प होगा। ये सारे जो काम है मिल करके निदानात्मक परीक्षण के हिस्से में रहते हैं। लेकिन निदानात्मक परीक्षण समाधान करेगा नहीं, समाधान का परामर्श देगा, निर्देशन देगा, लागू उपचारात्मक शिक्षण योजना में होगा। मुझे बच्चों ने ये बड़ी बारीक बात पूछी कि सर निदानात्मक परीक्षण समाधान करता है कि समाधान का परामर्श देता है? मैंने कहा समाधान का परामर्श देता है, समाधान करने वाली प्रक्रिया का नाम उपचारात्मक शिक्षण योजना है। तो उपरोक्त सभी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। ये देखो भी प्रश्न आ गया, सीखने में क्या कठिनाई आ रही है, क्या कमी आ रही है, इसका पता करना क्या कहलाएगा? उपचार कहलाएगा, निदान कहलाएगा, त्रुटि कहलाएगा, विचार कहलाएगा, डंके की चोट पर निदान कहलाएगा। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, और ये ध्यान रखता है इस भाषा को चूंकि आप इस टेस्ट के अंदर देख रहे हैं तो तुरंत निर्णय ले रहे हैं, लेकिन आप सारी पूरी परीक्षा में जब आप सेकंड ग्रेड या रीड में या लेक्चर में किसी भी परीक्षा में जब आप बैठे होंगे, सीटेट में, अन्य सीटेट में, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि कठिनाई क्या है, कमियां क्या है, इसका स्वरूप जानना निदान है, और स्वरूप जान करके उसका समाधान करना, उनको दूर करने के लिए शिक्षण योजना बनाना, वो उपचारात्मक शिक्षण।
चलिए, तो ये निदान है। और अगला प्रश्न है, कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, उपलब्धि परीक्षण के बाद, निदानात्मक परीक्षण के पहले, उपलब्धि परीक्षण के पहले। तो ये आपको पता है सारे विकल्प गलत होंगे, सारे विकल्प गलत होंगे। मैंने आपको डंके की चोट पे कहा कि ध्यान रखेंगे निदानात्मक मूल्यांकनों के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण योजना बनाई जाती है। ये प्रश्न कई बार आता है कि उपचारात्मक शिक्षण योजना का आधार क्या होता है, तो आंख बंद करके निदानात्मक परीक्षण, और निदानात्मक परीक्षणों के बाद क्या किया जाता है, आंख बंद करके उपचारात्मक शिक्षण। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चलेंगे प्रश्न। तो उपचारात्मक शिक्षण की योजना निदानात्मक मूल्यांकन निदानात्मक परीक्षण के बाद की जाती है। विद्यार्थियों, इस खंड के प्रश्न भी आपके बड़े इंपोर्टेंट है, परीक्षा में ये सारे प्रश्न हैं। और मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूं कि विषयवार, इकाईवार, यूनिटवार, टॉपिकवार, मतलब मैं जो प्रश्नों के निर्माण का प्रयास कर रहा हूं उससे आपको ये लगेगा कि हाँ, आपने पूरा कोर्स अगर पढ़ा है तो कोर्स में बहुत अच्छी समझ आपकी जब बन गई है तो फिर उसके बाद फिर तो ये कोर्स आपके लिए रामबाण हो गई होगा। बाकी जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, टेस्ट सीरीज के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये धार जबरदस्त देगा। अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, हर प्रश्न को अपने दिमाग में उसकी व्याख्या को अच्छे से भरिए और दिमाग में इन सारी चीजों को इतना अच्छे से कंप्लीट करके रखें, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। जब आप परीक्षा दे रहे होंगे, जब ये सारे प्रश्नों के समझ के आधार पर आप जब वहां पे हल कर पा रहे होंगे अच्छे से, उस वक्त आप मुझे दुआएं जरूर दे रहे होंगे। ये मैं पक्का आपको बता रहा हूँ, ये आप पक्का माना, ये मेरे सेंटेंस को लिख लेना, उस वक्त आप मुझे दुआएं जरूर दे रहे हो, क्योंकि आपकी समझ को इतना अच्छा करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, श्रेष्ठतम प्रयास मैं करता हूँ। मैंने कई बार एक सेंटेंस बोला है कि मैं अपने प्रयासों में कितना ईमानदार हूं ये मैं जानता हूं, और मैं अपने प्रयासों में कितना सफल हूं ये आप जानते हो। जय हिंद, जय भारत।